हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का ट्रायल बैलेंस। बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। बच्चों, आपने जो पिछला चैप्टर अभी किया है उसमें हमने क्या बनाना सीखा था? लेजर्स। लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं? जब जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसकी जो पोस्टिंग है वो की जाती है कहाँ पर? लेजर्स में। अब लेजर्स हमने बना ली, उसके हमने क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेने हैं और उन क्लोजिंग बैलेंसेस की हम क्या करते हैं? लिस्ट तैयार करते हैं। लेजर के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें कुछ बैलेंस जो होते हैं बच्चों डेबिट होते हैं और कुछ क्रेडिट होते हैं। उन सभी की जो लिस्ट होती है उसे क्या बोला जाता है? ट्रायल बैलेंस, यानी समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक फ्रॉम कैश बुक। वो कह रहे हैं कि अगर आप साथ में कैश बुक भी बनाते हैं तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो बच्चों हम कैश और बैंक का जो अकाउंट है वो लेजर में नहीं बनाते हैं। तो उस समय जो कैश और बैंक का जो बैलेंस होगा वो हम कहाँ से लेते हैं? कैश बुक से। वो कहते हैं उसे भी हमने लेना है। कैश और बैंक के जो बैलेंस हैं कैश बुक में हमारे पास दिए होंगे, उसे भी ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमने उसे इंक्लूड करना है। तो यानी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया बच्चों? समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स। ठीक है, देखो बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस का हमारे पास परफॉर्मा है। इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। सबसे पहले है नेम ऑफ अकाउंट्स यानी हेड ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद है हमारे पास बैलेंस डेबिट। जिन अकाउंट्स के बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास डेबिट होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे और जिन अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास क्रेडिट होंगे उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ठीक है, तो उसके बाद सभी अकाउंट्स का बैलेंस यहाँ पर डालने के बाद एंड में हम क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। जो डेबिट बैलेंसेस वाले अकाउंट्स हैं उनका भी और जो क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट्स हैं उनका भी। और जो दोनों का बैलेंस होगा बच्चों वो हमेशा इक्वल आएगा। अगर दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल है, इसका मतलब हमारी जो बुक्स हैं वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। तो यानी हमेशा डेबिट बैलेंसेस हैं वो उनका जो जोड़ है वो क्रेडिट बैलेंसेस के इक्वल आएगा। तो देखो बच्चों, फीचर्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहली फीचर क्या है ट्रायल बैलेंस की? इट इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक। ये क्या है? एक तरह की लिस्ट है जिसमें सभी जो बैलेंसेस हैं अकाउंट्स के वो और कैश बुक का जो बैलेंस है वो यहाँ पर लिखा जाता है। सेकंड, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट नॉट ए अकाउंट। ये एक बच्चों स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस, एक अकाउंट नहीं है। अकाउंट जो होता है बच्चों वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है और ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड फीचर है इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। निश्चित अवधि का नहीं होता है। देखो बच्चों, ये हम एक पर्टिकुलर डेट को बना रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस एज एट। एज एट का मतलब होता है ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाया गया है, ये एक फिक्स पीरियड के लिए नहीं बनाया गया है। एज एट का मतलब है जिस दिन हम बनाएंगे ये सिर्फ उस दिन की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में ही बताएगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। ये बच्चों इसकी सबसे मेन फीचर है। जो ट्रायल बैलेंस है वो बुक्स की अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। बच्चों, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम ये चेक कर सकें कि जब हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, लेजर्स बनाए हैं, जर्नल एंट्रीज पोस्ट की हैं, तो वहाँ पर हमसे कोई एरर्स तो नहीं हुई हैं,
जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बच्चों तो कुछ एरर्स जो हैं फाइंड आउट हो जाती हैं जब इसके डेबिट बैलेंसेस का और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल मैच नहीं होता है, तो हमें एरर्स को फाइंड करने में हेल्प मिलती है। बट ये एक सॉलिड प्रूफ नहीं है कि अगर आपके डेबिट बैलेंसेस का और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल इक्वल आ रहा है तो आपसे कोई एरर नहीं हुई है या कोई मिस्टेक नहीं हुई है अकाउंट्स बनाते समय। ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को ही चेक करने के लिए बनाया जाता है। फिफ्थ फीचर है, इफ द बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस ऑफ ए ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल टू ऑल टोटल क्रेडिट बैलेंसेस। ये क्या कहता है कि अगर हमारी जो बुक्स हैं अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं, सही हैं, तो हमारी जो सभी डेबिट बैलेंसेस होंगे उनका जो टोटल होगा वो किसके इक्वल आएगा, ट्रायल बैलेंस का, जो उसके सभी क्रेडिट बैलेंस होंगे ट्रायल बैलेंस के, उन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चों ये मैंने आपको समझाया कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और इसका जो परफॉर्मा भी आपको बना कर दिखा दिया कि ये कैसे बनाया जाता है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखते हैं। बच्चों अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर का। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें एक कैश बुक दी गई है और एक लेजर जो कंपनी की बुक्स में बनाकर दे रखे हैं और आपको उससे ट्रायल बैलेंस बनाना है। यहाँ पर आपके पास क्या है, कैश बुक है, ये डिफरेंट जो हैं आपके पास लेजर जो हैं वो बनाकर दी गई हैं। तो इससे आपको क्या प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है तो आपने एक कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है। आपने जो मॉडर्न अप्रोच है हमारी उसको पढ़ा होगा, उसमें जो एक कंसेप्ट था वो क्या था, क्लियर। आपको जो है इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। क्लियर मीन्स, सी मीन्स हमारी कैपिटल, एल मीन्स कंपनी की लाइबिलिटीज़, ई एक्सपेंसेस, ए एसेट्स और आर रेवेन्यू। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कैश बुक दी गई है। अब यहाँ पर जो कैश बुक का हमारे पास जो बैलेंस है बच्चों वो कितना है, कैश का 55,500 और बैंक का 3,80,000 रुपीज़। अब जो बच्चों देखो कैश बुक की डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो इसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड में है, डेबिट साइड में। तो इस हिसाब से ये कहाँ पर पोस्ट होगा, ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड में। दूसरा देखा जाए तो ये हमारी क्या है बच्चों, एसेट है, कैश और बैंक। तो एसेट्स ऑलवेज क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट, हमारे पास ये हमारी है एसेट, तो इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा 55,500 रुपीज़। उसके बाद बैंक अकाउंट 3,80,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो लेजर हमें बनाकर दे रखी है कंपनी की बुक्स में, कैपिटल अकाउंट बनाकर दिया गया है बच्चों। जो हमारा क्लियर का कंसेप्ट है, हमारी मॉडर्न अप्रोच है, वो क्या कहती है कि जो कैपिटल होती है बच्चों वो ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। अगर हम लेजर में भी देखें तो यहाँ पर जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या है, क्रेडिट है, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कुछ नहीं है। तो ये कैपिटल अकाउंट का क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो ये कहाँ पर आएगा, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंस है हमारे पास 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हमारी कैपिटल है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट बना कर दिया गया है, परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट का अगर हम यहाँ पर बैलेंस निकालें तो कितना आ जाएगा टोटल, 470 + 20, 4,90,000। और परचेजेज बच्चों हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड में आएगी, डेबिट साइड में। परचेजेज
अकाउंट, ये है हमारा एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, तो इसे मैंने कर दिया यहाँ पर डेबिट 4,90,000 रुपीज़ से। उसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों हमारे पास क्या दिया गया है, सेल अकाउंट। टोटल हमारी जो सेल है वो कितनी है, 8,54,000 रुपीज़ है। तो ये क्रेडिट है, यहाँ पर डेबिट नहीं है। तो सेल बच्चों हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है जब हम माल बेचते हैं, और रेवेन्यू हमारी मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा क्या है, रेवेन्यू। अमाउंट कितनी आएगी, 8,54,000 रुपीज़। उसके बाद दिनेश एक पर्सन है। यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों कितना निकल रहा है हमारे पास, 58,000। डेबिट साइड आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है। और इसका ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में। जो जिस साइड इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है बच्चों, वही साइड जो है इसकी ट्रायल बैलेंस में आएगी। तो क्रेडिट है तो इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। तो इसका मतलब दिनेश हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिट साइड में हमने डाल दिया 58,000, मीन्स ये हमारा क्रेडिटर है। उसके बाद जो गोपाल है बच्चों, उसका बैलेंस देखिए, ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड है उसका, 80,000 रुपये है इसकी डेबिट साइड में। तो इसका मतलब जो गोपाल का बैलेंस है वो डेबिट है, हमने उससे पैसे लेने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया। और डेटर क्या होते हैं, हमारी एसेट। तो इसे डेबिट साइड में डाल देंगे, ट्रायल बैलेंस की 80,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास नितिन। नितिन बच्चों देखो, उसका जो ओपनिंग बैलेंस है कौन सी साइड दिया गया है हमारे पास, डेबिट साइड में। कितना बैलेंस है, 50,000 रुपीज़। तो अब नितिन हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया। और डेटर हमारी एसेट हैं, और एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर भी बच्चों हमारी क्या है, एसेट है। और इसका बैलेंस कितना है एंड में, सारी ट्रांजेक्शन्स करने के बाद 25,000 रुपीज़। तो एसेट्स क्या होंगी, डेबिट होंगी, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, रेंट अकाउंट। रेंट बच्चों क्या होता है, हमारा एक्सपेंस, अगर हमने इसको पे किया है। कितना है ये, 4,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम रेंट अकाउंट डालेंगे, कौन सी साइड में डालेंगे, डेबिट साइड में। वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये है हमारा एक्सपेंस 4,000 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ड्राइंग्स। अब देखो बच्चों, ड्राइंग्स जो हैं वो डेबिट होती हैं जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो इसका क्रेडिट बैलेंस तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, डेबिट है। जब हम लेजर बना लेते हैं तो इसकी जो साइड ज़्यादा होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो ये डेबिट बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस में हम कौन सी साइड में डाल देंगे, डेबिट साइड में। ड्राइंग्स अकाउंट 15,000 रुपीज़। उसके बाद सैलरीज हैं बच्चों हमारे पास। सैलरीज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों, डेबिट होते हैं। अकाउंट आपको इतनी जो ट्रांजैक्शंस है मैंने करवाई, आपको एक बात समझ में आई कि सीधा अगर हम देसी फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या होगा कि जिस साइड का आपका जो बैलेंस है, अगर आपकी डेबिट साइड लेजर में अगर क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो आपका डेबिट बैलेंस है।
अगर आपकी क्रेडिट साइड अगर आपकी डेबिट साइड से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस है, और जो बैलेंस है हमने ट्रायल बैलेंस की उसी साइड में डाल देना है। अगर आपका डेबिट बैलेंस बचता है तो आपने उसको डेबिट में डाल देना है, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस बचता है और उसको हमने क्रेडिट में डाल देना है। उसके बाद है बच्चों परचेज रिटर्न अकाउंट, ये कितना है 2000 रुपीज़, क्रेडिट साइड है। और वैसे भी जो परचेज रिटर्न है वो हमारा क्या होता है, एक तरह का रेवेन्यू होता है, क्योंकि जब हम परचेजेस करते हैं तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो इसका मतलब जो परचेज रिटर्न है वो हमारा रेवेन्यू है, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है हमारे पास 2000 रुपीज़। अब सारी ट्रांजेक्शन जो थी इस क्वेश्चन की हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है। तो अब हम इनका टोटल लगाएंगे दोनों साइड्स का। हमारी जो क्रेडिट साइड होगी वो किसके इक्वल आएगी, ऑलवेज डेबिट साइड के इक्वल आएगी। तो ये आ गई हमारे पास 11,14,000, ये भी आ गई 11,14,000। अगर आपकी दोनों साइड्स का जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो बच्चों, इसमें हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोला गया है केशव चंद की बुक्स में। 31 मार्च 2018 को उनका जो सेशन ख़त्म हो रहा है, आपको उस दिन उनकी बुक्स में ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब बच्चों हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास क्या दिया गया था कि एक कैश बुक दे रखी थी और लेजर अकाउंट्स बनाकर दे रखे थे। तो वहाँ हमें बिल्कुल मुश्किल ही नहीं हुई कि जो बैलेंस है हमने कौन सी साइड आपने पोस्ट करना है। अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा थी जिस अकाउंट की, उसको आपने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में डाल दिया। अगर उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो आपने उसको क्रेडिट साइड डाल दिया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है लेजर्स नहीं दी गई हैं, उनके जो बैलेंस हैं एंड वाले क्लोजिंग बैलेंसेस वो हमारे पास निकाल कर दे रखे हैं और कुछ नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हमें कौन सा कंसेप्ट साथ में ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। जो कैपिटल्स होती हैं बच्चों वो ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटीज़ भी क्या होती है, क्रेडिट होती है। और एक्सपेंसेस और एसेट्स ये क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट होते हैं। और रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है। मीन्स क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, CLEAR। कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू ये तो क्रेडिट होंगे, और एक्सपेंसेस और एसेट्स होंगी वो डेबिट होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग जो स्टॉक है बच्चों वो फर्म की क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। तो ये मैंने ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, और कौन सी साइड में डालेंगे, इसकी डेबिट साइड में 20,000 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है बच्चों, परचेजेस। परचेजेस बच्चों जब हम माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, खर्चा। तो खर्चे भी क्या होते हैं बच्चों, डेबिट होते हैं। तो परचेजेस को भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। परचेजेस अकाउंट 85,000 रुपीज़ से। उसके बाद परचेज रिटर्न है बच्चों। जब हम माल खरीदते हैं तो वो हमारा खर्चा है, जब हम माल वापस करेंगे तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होते हैं यहाँ पर, क्रेडिट होते हैं। तो अब हम इसकी क्रेडिट साइड डालेंगे ट्रायल बैलेंस की, परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास सेल्स 1,60,000 रुपीज़। ये हमारा बच्चों क्या है, रेवेन्यू है। हमें पैसे मिलेंगे जब हम माल बेचेंगे, और रेवेन्यू क्या होते हैं इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट
1,60,000। उसके बाद है सेल रिटर्न 6,200। जब हमने माल बेचा है बच्चों वो हमारा रेवेन्यू है। अब बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ गया, वो एक तरह का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बच्चों क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से, 6,200 रुपीज़ से। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, रेंट और सैलरीज एडवर्टाइजमेंट। जब हम रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे करते हैं, तो ये बच्चों हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो वो ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड में आ जाएंगे, डेबिट साइड में। रेंट अकाउंट 1,200, सैलरीज 5,700, एडवर्टाइजमेंट 880। उसके बाद बच्चों हमें कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन हमें रिसीव हुआ है तो वो हमारी क्या होती है बच्चों, इनकम। इनकम तो रेवेन्यू हो गया ये हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट क्रेडिट दे ही रखा है, तो क्रेडिट दे ही रखा है तो इसे हम कौन सी साइड डाल देंगे, क्रेडिट साइड में। मीन्स हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो हमारी क्या है, इनकम है, इस वजह से ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो हमने ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड में डाल देना है, इसे क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव्ड 1,440, डिस्काउंट रिसीव्ड मीन्स CR 710। उसके बाद फर्नीचर, मशीनरी और डेटर्स दे रखे हैं बच्चों। फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स ये सभी हमारी क्या होती हैं बच्चों, एसेट्स होती हैं बिजनेस की। और एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। तो ट्रायल बैलेंस में इसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। फर्नीचर 6,000 रुपीज़ का, मशीनरी 62,000 रुपीज़ की, और उसके बाद जो डेटर्स हैं 36,000 रुपीज़ की। उसके बाद आ गए हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बच्चों क्या होते हैं, कंपनी की लाइबिलिटी होते हैं, हमने उनको पेमेंट करनी है। तो लाइबिलिटीज़ बच्चों क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 12,750। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। हमने किसी से पैसे लेने थे, उसने हमें बिल दे दिया, तो ये भी एक तरह के हमने जो पैसे लेने हैं वो हैं। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, एसेट्स हो गई। एसेट्स क्या होती हैं बच्चों, डेबिट। तो इसे हम ट्रायल बैलेंस में कहाँ पोस्ट करेंगे, डेबिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल 4,600 रुपीज़। उसके बाद है बिल्स पेबल। हमारे जो क्रेडिटर्स थे हमने उनको पेमेंट करनी थी, ठीक है, तो हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको पेमेंट कर देंगे इतने टाइम के बाद। तो ये भी हमारी बच्चों क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो इसे भी हम पोस्ट करेंगे बिल्स पेबल 2,500, क्रेडिट कॉलम में से मैंने पोस्ट कर दिया। उसके बाद है कैश इन हैंड। हमारे पास कैश है तो ये हमारी क्या है, एसेट है। तो एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट। तो कैश इन हैंड 11,220, ये डेबिट हो गया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट।
बैंक ओवरड्राफ्ट है मीन्स हमने बैंक को अभी पेमेंट करनी है, तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। कितना आ गया ये, 1800 रुपीज़। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो बैंक के हमने पैसे देने थे उसके ऊपर हमने बैंक को ब्याज दिया है, तो ये बच्चों हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो ये क्या होगा फिर, डेबिट होगा। कितना, 1800 रुपीज़ से। इसके बाद है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल बच्चों क्या होती है, ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो हम इसे कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में। कैपिटल अमाउंट है हमारे पास 50,000 रुपीज़। उसके बाद है हमारे पास बच्चों ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो है बच्चों वो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। कैपिटल बच्चों क्रेडिट होती है, और जब हम बिजनेस में से कैपिटल निकाल लेते हैं परमानेंटली, वो हमारी क्या हो जाती है, ड्राइंग, तो वो क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। तो ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट हो गया 7,800 रुपीज़ से। इसके बाद है हमारे पास CGST, इनपुट CGST। जब हमने माल जो है अपनी शेड के अंदर ख़रीदा है, तो उस टाइम जो GST पे किया जाता है उसे बोलते हैं इनपुट CGST। तो ये बच्चों हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो इनपुट CGST 5,000 रुपीज़ डेबिट हो गया। उसके बाद है इनपुट SGST, जो हमने स्टेट गवर्नमेंट को जो GST पे किया है उसे बोलते हैं इनपुट SGST। तो ये भी कितना है, 5,000 रुपीज़, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इनपुट SGST 5,000 रुपीज़। उसके बाद बच्चों आउटपुट CGST है और आउटपुट SGST है। जब हम माल बेचते हैं तो कस्टमर से जो CGST और SGST रिसीव करते हैं, माल हमने शेड के अंदर ही बेचा है, तो उस टाइम जो हमने कस्टमर से CGST और SGST कलेक्ट किया है, तो ये एक तरह का रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू हमने गवर्नमेंट को देना है, तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, लाइबिलिटी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने डिपॉजिट करवाने हैं ये रुपए, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 8,000। ठीक है, इसके बाद अब सारी जो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं उनके बैलेंस हमने नोट कर लिए, कोई भी ऐसा हेड ऑफ अकाउंट्स नहीं है जो रह गया हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो बैलेंस हैं हेड ऑफ अकाउंट्स जिनके बैलेंस डेबिट हैं उनका टोटल लगाएंगे और क्रेडिट वाले बैलेंस का टोटल लगाएंगे। तो हम डेबिट साइड को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,58,400, और ये भी क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा 2,58,400। ये आ गया दोनों बैलेंसेस का टोटल, डेबिट कॉलम का भी और क्रेडिट कॉलम का भी। हमारा जो टोटल है वो मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है।